I hope you like my video, and if you like my video then like, share and subscribe to my channel। आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11th एक्सरसाइज 5.2, जहां हम कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम जरा सा देख लेते हैं ये मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट हैं क्या। अगर हम आर्गेंट प्लेन की बात करें या कॉम्प्लेक्स प्लेन की बात करें तो जो ये इसमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है ये होती है रियल एक्सिस, और जो वर्टिकल एक्सिस है ये होती है कॉम्प्लेक्स एक्सिस या फिर इमेजिनरी एक्सिस। इसको आप इमेजिनरी एक्सिस बोल सकते हैं। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ले लीजिए, मान लीजिए 3 + 2 आयोटा है, तो उसके दोनों कोऑर्डिनेट बनाइए 3 और 2। तो रियल एक्सिस पे 3 और कॉम्प्लेक्स एक्सिस पे 2, तो वो पॉइंट यहाँ कहीं लाई करेगा। मान लीजिए ये पॉइंट है P। तो जो ये मॉडुलस और आर्गुमेंट हैं वो क्या होते हैं, इस पॉइंट को हम ओरिजिन से मिलाएं, ओरिजिन से मिलाएं, तो जो ये लेंथ होती है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसे हम कहते हैं R, विच इज़ कॉल्ड द मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। और जो ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसे हम कहते हैं थीटा या फिर आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम यही करते हैं। एक और बात यहाँ से नोट करने वाली है, अगर आपका थीटा लाई कर रहा है फर्स्ट प्लेन में तो आप थीटा को क्या लिखेंगे, डायरेक्टली थीटा लिख देंगे। अगर सेकंड प्लेन में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो आप क्या करेंगे, पॉजिटिव ही रहेगा, पाई माइनस कर देंगे। वो आप क्वाड्रेंट वाइज जब क्वेश्चन आएंगे मैं आपको बता दूंगी। आपको क्या ध्यान रखना है, थीटा पाई माइनस। थर्ड में है तो क्या करेंगे हम, माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा, और फोर्थ में है तो माइनस थीटा। ये हम वैल्यू रखेंगे लास्ट में आर्ग्यूमेंट की। ये क्वेश्चन वाइज बताती रहूँगी। ये tan थीटा की वैल्यू कर रहे हैं हम, टेंजेंट थीटा के बारे में बात कर रहे हैं। अगर टेंजेंट 1 में है, 2 में है, 3 में या 4 में, तो क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट इज z = -1 - i√3। तो सबसे पहले हमने z को कंपेयर करना है r cos थीटा प्लस i r sin थीटा। r cos थीटा को लेट कर लीजिए -1, क्योंकि r cos थीटा की जगह यही है। r sin थीटा की जगह क्या है, -√3। तो हमें क्या ले लेना है, r cos थीटा और r sin थीटा। स्क्वेयरिंग एंड एडिंग बोथ इक्वेशंस, r² बाहर, cos² थीटा प्लस sin² थीटा, तो कितना आ गया, -1² प्लस -√3²। तो r² आ गया 4, तो r आ गया 2। तो मॉडुलस क्या है इस नंबर का, 2। अब हम डिवाइड करेंगे सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से। आप चाहें तो यहाँ पे r की वैल्यू पुट करके साइन कोस की अलग अलग से वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन वहाँ से आपका लेंथ ही पड़ जाएगा। आप डायरेक्ट टेंजेंट की वैल्यू निकाल लीजिए और थीटा की वैल्यू आ जाएगी। टेंजेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, साइन बाई कोस, तो 2/1। तो सेकंड इक्वेशन को डिवाइड करेंगे फर्स्ट से, कितने आ गई, -√3/-1, कितने आ गए, √3। मतलब थीटा कितना होना चाहिए, थीटा होना चाहिए 60 डिग्री। लेकिन अब जो मैंने आपको कहा था क्वाड्रेंट वाइज, ये आपको एक ट्रिक ध्यान रखनी है बस। अगर आप कंप्लीट चाहते हैं ये कैसे आई, तो आप कमेंट सेक्शन में बोलिए, मैं आपको इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी। लेकिन अभी आपको इतना ध्यान रखना है, सिर्फ थीटा को देखिए किस क्वाड्रेंट में है, टेंजेंट की वैल्यू देखिए और अप्लाई कर दीजिए। फर्स्ट में है तो पॉजिटिव, सेकंड में है तो पाई माइनस, थर्ड में है तो माइनस पाई माइनस, और फोर्थ में है नेगेटिव। अब देखिए थीटा है कौन से क्वाड्रेंट में, साइन भी नेगेटिव है और कोस भी नेगेटिव है। ये कौन सा क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू क्या आएगी, माइनस ऑफ पाई माइनस जो भी हमारा है √3 कितने पे होता है, पाई/3 पे, 60 पे। तो कितना आ गया, -2π/3। तो आर्ग्यूमेंट हो गया -2π/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, z = -√3 प्लस आयोटा। इसमें भी सेम r cos थीटा को -√3, r sin थीटा को 1। स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, r² आ गया 4, r आ गया 2। अब डिवाइड करेंगे 2 को 1 से, तो आ गया -1/√3। अब 1/√3 वैल्यू किसकी है, पाई/6 की। लेकिन अब देखिए क्वाड्रेंट, साइन है नेगेटिव और कोस है पॉजिटिव। साइन नेगेटिव है, कोस पॉजिटिव है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ में। साइन पॉजिटिव है यहाँ पे, कोस नेगेटिव है। साइन पॉजिटिव है, कोस नेगेटिव, तो सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने क्या बताया था, पाई माइनस थीटा, पाई माइनस पाई/6।
तो कितना आ गया 5π/6। थर्ड क्वेश्चन, कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, पोलर फॉर्म क्या होती है, z इक्वल आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो सेम टर्म हम निकालेंगे आर और थीटा की वैल्यू और बस लिख देंगे पोलर फॉर्म में। थर्ड क्वेश्चन इज z इक्वल 1 माइनस आयोटा आर कोस थीटा कितना हो गया 1, आर साइन थीटा -1। स्केयरिंग एंड एडिंग, आर स्केयर कोस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा इक्वल 2, तो आर हो गया √2। तो ये आ गया मेरे पास मॉडुलस। अब डिवाइड करूँगी 2 को 1 से, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई -1। अब देखिए यहाँ पे कोस थीटा पॉजिटिव, साइन थीटा नेगेटिव। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में मैंने आपको क्या बताया था, डायरेक्ट माइनस थीटा आप लिख दीजिए। तो माइनस थीटा कितना है π/4 पे होता है 1, तो कितना आ गया आर्गुमेंट -π/4। अब पोलर फॉर्म, बस करना कुछ नहीं है, आर और थीटा की वैल्यू रख देनी है। पोलर फॉर्म ये होती है z इक्वल आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, आर की जगह √2, कोस थीटा की जगह -π/4 प्लस आयोटा -π/4। फोर्थ क्वेश्चन में भी हमें पोलर फॉर्म में लिखना है। तो देखिए z इक्वल -1 प्लस आयोटा, लेट आर कोस थीटा -1 आर साइन थीटा 1। हर क्वेश्चन में सेम करना है आपने, आयोटा के मल्टीपल को आर साइन थीटा मानना है और विदाउट आयोटा वाले को कोस थीटा। स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, आर स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा इक्वल 2, तो आर आ गया √2। अब देखिए कौन सा क्वाड्रेंट है, पहले कोस tan थीटा निकाल लीजिए, आर साइन थीटा बाय कोस थीटा, ये रिवर्स लिख दिया मैंने, आर साइन थीटा बाय कोस थीटा। तो कितना आ जाएगा 1/-1। अब यहाँ पे कौन नेगेटिव है, कोस नेगेटिव है और साइन पॉजिटिव है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो डायरेक्ट π-π/4 3π/4। तो पोलर फॉर्म क्या हो गई, आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा √2 कोस 3π/4 प्लस आयोटा साइन π/4। तो ये आ गई इसकी पोलर फॉर्म। आपको सिंपल 2 ही स्टेप ध्यान रखने हैं, थीटा की वैल्यू और क्वाड्रेंट। फर्स्ट में क्या आया थीटा, सेकंड में π-थीटा, थर्ड में -π-थीटा। ये सब टेंजेंट की वैल्यू के लिए है, ना कि साइन और कोस की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन सी माय नेक्स्ट वीडियो।